और वैशाली वाले एरिया में ही नगर है एक पावा नगर, पावा, जहाँ उनका डेथ हुआ था। और यही पावा नगर में, मतलब पावा नगर कहाँ, वैशाली में। ऑप्शन में क्या देता है, वैशाली, तो वैशाली टिक करना है, ठीक है। और यही वैशाली का जो पावा नगर है, इसी पावा नगर में महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। महात्मा बुद्ध कह रहे, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी का पहला उपदेश, पहला और अंतिम जो उपदेश था यही दिया था, पहला और अंतिम उपदेश। क्योंकि इनका डेथ भी कहाँ हो गया, पावा में ही हो गया, तो इसलिए इन्होंने पहला और अंतिम उपदेश कहाँ दिया, पावा नगर में, जो कि कहाँ है, वैशाली में। तो ऑप्शन में वैशाली ही मिलेगा, तो वैशाली टिक करना है, नहीं तो फिर क्या देगा, पावा, ठीक है। तो ये याद रहेगा, ये हम कल शायद नहीं लिखे थे, पावा नगर के बारे में लिखे थे, नहीं लिखे थे। और जिरिम्भिका ग्राम भी कहाँ है, वैशाली में, ठीक है, जमुई वाला एरिया है, तो वहां पर है जिरिम्भिका ग्राम। अच्छा ये बताओ कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम, माता का नाम त्रिशला, है ना, जो लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी। किसकी बहन थी, चेतक की बहन थी। समझ में आया, ये इनकी कौन थी, माता है। महावीर स्वामी की माता त्रिशला जो है वो कौन है, वो लिच्छवी शासक चेतक की बहन, महावीर स्वामी की माता, ठीक है। और इनकी पुत्री का नाम क्या है, अनुज्या प्रियदर्शना। और इनकी पत्नी का नाम क्या है, इनकी पत्नी का नाम यशोदा है, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कितने वर्ष की उम्र में इनका डेथ हो गया, 72 वर्ष की उम्र में। कहाँ हुआ था इनका डेथ, महात्मा बुद्ध का डेथ कहाँ हुआ था, कुशीनगर में, लिखाए हुए है ना, महात्मा बुद्ध का डेथ कहाँ हुआ था, कुशीनगर में इनका डेथ हुआ था। तो सारी बात याद है तुम लोग को। किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, किस नदी के किनारे, ऋजुपालिका नदी के किनारे, ठीक है। आगे चलें। एक बात और याद रखोगे, एक ग्रंथ है, अच्छा आगे बताएंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के अंदर भी दो संप्रदाय हो गए, एक को कहते हैं श्वेतांबर और एक को कहते हैं दिगंबर, मतलब दिगंबर और श्वेतांबर जैन धर्म के अंदर दो संप्रदाय हो गए। जैसे बौद्ध धर्म में 3 संप्रदाय पढ़े थे, हीनयान, महायान, वज्रयान, इसी प्रकार जैन धर्म के अंदर भी 2 संप्रदाय है, दिगंबर और श्वेतांबर, ठीक है। तो आज हम जैन धर्म के संप्रदाय के बारे में समझते हैं, जो भी इसमें होगा वो देखते हैं। इसके बाद जो है महात्मा बुद्ध की जीवनी के बारे में लिखा देंगे, ठीक है, 5 मार्क्स में उनका उपदेश क्या क्या था वो सब, ठीक है, देखोगे, ध्यान दोगे। तो जैन धर्म का संप्रदाय, ध्यान दोगे, जैन धर्म के संप्रदाय, जैन धर्म के संप्रदाय के संप्रदाय, जैन धर्म का संस्थापक कौन है, महावीर स्वामी, है ना। तो महावीर स्वामी का डेथ हो गया, तुम्हें पता है महावीर स्वामी का डेथ हो गया, कब हुआ था, 468 ईसा पूर्व, ठीक है। इसके मृत्यु के 200 साल बाद, 200 वर्ष पश्चात, 200 वर्ष पश्चात मगध में भीषण अकाल पड़ा, समझे बात, भीषण अकाल पड़ा। दोनों धर्म का जो मेन केंद्र है कौन है, वही मगध वाला एरिया है, चाहे बौद्ध धर्म हो चाहे जैन धर्म हो। इन दोनों धर्मों का जो उद्भव स्थान है, उद्गम स्थान है, वो कौन सा एरिया है, मगध वाला एरिया है, नहीं। 200 वर्ष पश्चात मगध में भीषण अकाल पड़ा, किसकी मृत्यु के बाद,
महावीर स्वामी की मृत्यु के 200 वर्ष पश्चात मगध में भीषण अकाल पड़ा। भीषण, बहुत बड़ा अकाल पड़ा। समझ में आया? और इसी वजह से महावीर स्वामी के जो 2 अनुयायी थे, महावीर स्वामी के 2 अनुयायी, एक का नाम था स्थूलभद्र और एक का नाम था भद्रबाहु। समझ में आया? महावीर स्वामी कितने अनुयायी थे? जो 2 बड़े बड़े अनुयायी, हालांकि बहुत सारे अनुयायी थे, लेकिन ये 2 जो है एक लीड कर रहे थे उस समय। तो ये 2 बड़े बड़े थे उनके अनुयायी, एक स्थूलभद्र और एक भद्रबाहु। तो स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो है कुछ लोग मगध में ही रह गए। अकाल की स्थिति में कुछ लोग कहां रह गए? मगध में ही रह गए, रह गए। अकाल की स्थिति में स्थूलभद्र के जो साथी थे, जो स्थूलभद्र को मानने वाले थे, ठीक है, इनके साथ कुछ लोग कहां रह गए? मगध में। दोनों जैन धर्म से ही दोनों का संबंध है। लेकिन महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद स्थूलभद्र थे और भद्रबाहु थे, जो बड़े कह सकते हैं कि अनुयायी थे जैन धर्म के। इसके नेतृत्व में कुछ लोग मगध में ही रह गए और भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ लोग चले गए कहां? दक्षिण भारत। कुछ लोग कहां चले गए? दक्षिण भारत चले गए, दक्षिण भारत चले गए। समझ में आया? भीषण अकाल पड़ा महावीर स्वामी के 200 वर्ष के बाद भी वहां मगध के अंदर। तो यहां का शासक है अभी चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऐसा लगा कि किसी मतलब पाप लगा है, भगवान का श्राप है। तो चंद्रगुप्त मौर्य भी इस भद्रबाहु के नेतृत्व में चले गए, राजपाट सबको त्याग दिया। उन्हीं के शासन काल में मगध के अंदर भीषण अकाल पड़ा। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राजपाट सब त्याग दिया और राजपाट त्याग के भद्रबाहु के साथ ये कहां चले गए? ये भी दक्षिण भारत चले गए। कुछ लोग मगध में ही रह गए, किसके नेतृत्व में? स्थूलभद्र के नेतृत्व में। और बहुत से भद्रबाहु भाग गए। समझे बात? तो भद्रबाहु के जो नेतृत्व में कुछ लोग रहे, वो लोग कहां? दक्षिण भारत चले गए। समझ में आया? अब ये जो स्थूलभद्र थे, स्थूलभद्र पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे ये पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। अब पार्श्वनाथ कौन है पता है ना तुम्हें? पार्श्वनाथ वही जो 23वें तीर्थंकर है। तो ये पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। और महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद इन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किया। इन्होंने श्वेत, सफेद वस्त्र, श्वेत वस्त्र धारण किया। समझ में आया? और इसीलिए श्वेत वस्त्र धारण करने की वजह से यही लोग क्या कहलाए? श्वेतांबर कहलाए। क्या कहलाए? श्वेतांबर, श्वेतांबर कहलाए। समझ में आ गया? श्वेतांबर, श्वेतांबर कौन है? समझ में आया? कि स्थूलभद्र के नेतृत्व में कुछ लोग कहां रह गए? मगध में ही रह गए। और ये कौन थे? पार्श्वनाथ के अनुयायी थे, जो 23वें तीर्थंकर थे। इन लोगों ने श्वेत वस्त्र धारण किया, श्वेत वस्त्र पहनना शुरू किया, सफेद वस्त्र। तो जैन धर्म के एक संप्रदाय ऐसे हैं जो वस्त्र पहनते हैं। और कैसा वस्त्र? सफेद वस्त्र। तो ये लोग कौन है? ये लोग श्वेतांबर है। कौन है ये सब? श्वेतांबर। इन्हीं लोगों को कहा गया श्वेतांबर। समझ में आया? और भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ लोग भाग गए, बहुत से भाग और बहुत से भद्रबाहु।
ठीक, चले गए, भाग गए, मतलब दक्षिण भारत चले गए अकाल की स्थिति में। और ये सब जो है, ये लोग सब, ये महावीर स्वामी के कट्टर अनुयायी बने रहे। महावीर स्वामी के कट्टर अनुयायी बने रहे, अनुयायी बने रहे, बने रहे, अनुयायी, अनुयायी, कट्टर अनुयायी बने रहे। समझ में आया? कैसे कट्टर अनुयायी बन रहे? तो ये नग्न रहते थे, नग्न रहते थे, मतलब इन्होंने वस्त्र धारण नहीं किया। महावीर स्वामी वस्त्र धारण नहीं करते थे। जैन धर्म के जो लोग होते हैं वो वस्त्र नहीं पहनते, वो नग्न रहते हैं। समझे बात? और ये महावीर स्वामी के एकदम कट्टर अनुयायी थे, इसलिए ये लोग वस्त्र धारण नहीं किए। ये सब कैसे रहने लगे? नग्न ही रहते थे ये सब। समझ में आया? ये है जैन धर्म है। जैन धर्म के लोग वस्त्र नहीं पहनते, जो महावीर स्वामी को मानते हैं, वो नग्न रहते हैं, बिना वस्त्र का रहते हैं। तो ये महावीर स्वामी के कट्टर अनुयायी बने रहे और ये नग्न रहते थे। और यही लोग क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। ये लोग क्या कहलाए? दिगंबर। अगर हम क्वेश्चन बोले कि दिगंबर किसके अनुयायी थे? महावीर स्वामी के। श्वेतांबर किसके अनुयायी? पार्श्वनाथ के। दोनों का, दिगंबर श्वेतांबर का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। समझ में आया? अब यहां तुम्हें एक एक्स्ट्रा पॉइंट समझना है, वो ये है कि कुछ लोग कहां चले गए? दक्षिण भारत चले गए। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य भी साथ में चला गया, दक्षिण भारत। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य ये चले गए दक्षिण भारत साथ में। और कहां जाके ठहरे? तो श्रवण बेलगोला जाके ठहरे। कहां जाके ठहरे? श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। ये कहां है श्रवण बेलगोला? कर्नाटक में। लिख देते हैं कर्नाटक। और यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने सल्लेखन व्रत द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। समझ में आया? इनके काल में भीषण अकाल पड़ गया था, इस वजह से इन्होंने राजपाट भी त्याग दिया और चले गए मोक्ष प्राप्ति में, ईश्वर के खोज में चले निकल गए ये भद्रबाहु के साथ। दक्षिण भारत श्रवण बेलगोला में इन्होंने सल्लेखन व्रत द्वारा अपने प्राण क्या कर दिए? त्याग दिए। सल्लेखन व्रत का मतलब उपवास करना, उपवास करके बिना कुछ खाए पिए प्राण त्यागना। ठीक है? तो उन्होंने सल्लेखन व्रत किया। कौन सा व्रत? सल्लेखन व्रत करके अपने प्राण त्याग दिए। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि मौर्य सम्राट का कौन सा शासक है जिन्होंने सल्लेखन व्रत द्वारा अपने प्राण को त्यागा था, तो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है? तो सल्लेखन यहीं पर इसने सल्लेखन व्रत द्वारा प्राण त्याग दिए। कौन त्याग दिए? चंद्रगुप्त मौर्य। अब ये बात हम तुम्हें चंद्रगुप्त मौर्य की ये बात इसलिए बताएं क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा, किस शासक के समय जैन धर्म का प्रचार दक्षिण भारत में हुआ? तो कौन शासक थे वो? चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि उत्तर में थे, मगध में। लेकिन चंद्रगुप्त भी गया उधर दक्षिण भारत चला गया राजपाट त्याग करके। तो इसके वजह से भी दक्षिण भारत में क्या हुआ? जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो कौन ऐसा शासक था
जिसके समय जैन धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में हुआ, तो क्या बोलना है, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने अपने प्राण संलेखन व्रत द्वारा त्यागा। कहाँ जाके, श्रवण बेलगोला जाकर त्यागा। ये बात समझ में आई? दिगंबर और श्वेतांबर समझ में आया कि नहीं आया? कि महावीर स्वामी के मृत्यु के 200 वर्ष के पश्चात मगध के अंदर भीषण अकाल पड़ा, जिसके वजह से स्थूलभद्र के नेतृत्व में कुछ लोग मगध में ही रहे और भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ लोग दक्षिण भारत चले गए। तो स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो लोग थे, उन लोगों ने श्वेत वस्त्र धारण किया, क्योंकि ये पार्श्वनाथ के अनुयायी थे और इन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किया, इसलिए इन्हें श्वेतांबर कहा गया। और जो भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत गए, ये महावीर स्वामी के कट्टर अनुयायी बने रहे, ये नग्न रहते थे और यही लोग दिगंबर कहलाए। ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इन्हीं भद्रबाहु के साथ ये भी कहां चले गए, दक्षिण भारत, और संलेखन व्रत द्वारा अपने प्राण त्याग दिए श्रवण बेलगोला में। इसी के समय दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है। अब ध्यान देना आगे। अब तुम पढ़े होगे बौद्ध संगीति के बारे में। तो मेन बौद्ध संगीति 4 पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? 4 बौद्ध संगीति, कुल मिलाकर 4 बौद्ध संगीति हुआ था। किसमें? बौद्ध धर्म। उसी प्रकार जैन धर्म का भी संगीति हुआ, जिसको कहा गया जैन संगीति। तो उसमें हमने याद किया था कि पहला कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ, चौथा कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके समय हुआ, कौन अध्यक्ष थे, सब पढ़े। इसमें 2 बौद्ध जैन संगीति हुई। तो यहां पर मगध में ही पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र ने बौद्ध संगीति जैन संगीति करवाई। किसने करवाई? स्थूलभद्र। स्थूलभद्र द्वारा पाटलिपुत्र में, कहां? पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति करवाई गई। जैन संगीति करवाई गई। कब करवाई गई? कब करवाई गई? समय क्या है इसका? समय है इसका 3री शताब्दी। 3री शताब्दी। ठीक है। 3री शताब्दी ईसा, है ना, मतलब कि 300 में पूरा, है ना। तो लगभग 3री शताब्दी समाप्त हो गया, तो समझो ना 3री शताब्दी के अंत तक। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में। ठीक है। कहां करवाई गई? कहां करवाई गई? पाटलिपुत्र में करवाई। पहली जैन संगीति किसके समय हुई? स्थूलभद्र ने करवाया। भद्रबाहु ने इसका विरोध भी किया। तो स्थूलभद्र ने पहली जैन संगीति कहां कराई? पाटलिपुत्र में करवाई। कब करवाई? 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाई। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाई। तो ये तो पहली बौद्ध संगीति थी। जैन संगीति। दूसरी जैन संगीति जो है, दूसरी जो जैन संगीति है, दूसरी जैन संगीति किसने करवाई? ये दूसरी जैन संगीति कराई देवर्धि गनी ने। किसने करवाई? देवर्धि गनी ने करवाई। इसका पूरा नाम है देवर्धि गनी क्षमा श्रवण। क्या नाम है पूरा? देवर्धि गनी क्षमा श्रवण। किताब में ना होगा, क्या ढूंढ रही है? यह संगीति इसके द्वारा करवाई गई। कहां करवाई गई? कहां करवाई गई? स्थान क्या है? स्थान है वल्लभी में। कहां? वल्लभी। वल्लभी कहां है? गुजरात में। गुजरात में करवाई गई। कब करवाई गई? समय क्या है? समय है 5वीं शताब्दी। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी। समझा बात? 5वीं शताब्दी ईस्वी। ये हुआ वल्लभी में। किसने करवाया? देवर्धि गनी क्षमा श्रवण ने करवाई।
देवर्धि गणी क्षमा श्रवण। ठीक है, तो ये दूसरा जैन संगीति था। तो दो ही हुआ ही, तो याद रखना इसको कि पहला, क्योंकि पहला तो लगभग सबको याद रहता है। पूछेगा दूसरा, तो दूसरा कहाँ हुआ? वल्लभी में हुआ। कहाँ है? गुजरात में। किसने करवाया? देवर्धि गणी क्षमा श्रवण ने करवाया। कब करवाया? 5वीं शताब्दी ईस्वी में करवाया। पहला कब हुआ था? 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। किसने करवाया था? किसके नेतृत्व में हुआ था? स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। अच्छा, संगीति क्या था तो समझा चुके ना। संगीति का मतलब कि वहां पर उनका पूजा पाठ करना, उनकी शिक्षा का पाठ पढ़ना, यही संगीति था। जैसे महावीर स्वामी के लिए हुआ जैन संगीति, तो महावीर स्वामी का जो शिक्षा उपदेश था वहां पर उसका पाठ करेगा। महावीर स्वामी ने क्या शिक्षा दी, क्या बताया, उनको वो वहां पर सुनाएगा लोगों को, है ना। तो यही क्या था? संगीति था। तो 2 संगीति जैन संगीति हुई, और उसमें 4 बौद्ध संगीति हुई। वो भी पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिए, संप्रदाय भी खत्म हो गया। तो ये टॉपिक समाप्त हो चुका है। नोट कर लो इसको जल्दी। लिखो महावीर स्वामी के, क्या लिखे हो? तो महावीर स्वामी के जीवनी एवं उपदेशों का वर्णन करें। ठीक, लिख लिए? तो जीवनी लिखते हैं। ठीक, लिखो, जीवनी लिखो। उपदेश कल पढ़ाएंगे, ठीक है, टाइम नहीं है, टाइम कम। तो लिखो, महावीर स्वामी को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। और दिगंबर सितंबर ग्रुप में एक बार चेक कर लेना, हो सकता है इसका 2 मार्क्स का जो है भेजे क्वेश्चन। दिगंबर सितंबर कौन थे? सेम बात जो लिखा है बोर्ड पे, वही बात को सेंटेंस में लिख देना बस। तो ग्रुप में चेक कर लेना, अगर भेजेंगे तो नोट कर लेना। हाँ, क्या लिखे हो? महावीर स्वामी को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। उनका जन्म, फुल स्टॉप के बाद, उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में, उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। इनके पिता फुल स्टॉप के बाद, इनके पिता क्षत्रिय, इनके पिता सिद्धार्थ, पहले को, इनके पिता सिद्धार्थ क्षत्रिय कुल के, इनके पिता सिद्धार्थ क्षत्रिय कुल के, इनके पिता सिद्धार्थ क्षत्रिय कुल के प्रतिष्ठित सामंत थे। क्षत्रिय कुल के प्रतिष्ठित सामंत थे। इनके पिता सिद्धार्थ क्षत्रिय कुल के प्रतिष्ठित सामंत थे, और माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी शासक, वैशाली के लिच्छवी शासक माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी। चेतक, लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी।
बहन थी। हो गया। चित्तक की बेटी, सब बात तो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, सब याद है ऑलरेडी। चलो फुल स्टॉप। युवा अवस्था में इनका विवाह युवा अवस्था में इनका विवाह यशोदा नामक युवा अवस्था में इनका विवाह यशोदा नामक सुंदरी राजकुमारी युवा अवस्था में इनका विवाह यशोदा नामक सुंदरी राजकुमारी से कर दिया गया। हो गया फुल स्टॉप। कुछ वर्ष तक गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के बाद कुछ वर्ष तक गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के बाद कुछ वर्ष तक गृहस्थ, लिख ली गृहस्थ ऐसे लिखाएगा। कुछ वर्ष तक गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के बाद 30 वर्ष की उम्र में 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 क्या लिखे हो? जीवन व्यतीत करने के बाद 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर सन्यासी हो गए। गृह त्याग कर सन्यासी हो गए। तीस वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर सन्यासी हो गए। निरंतर 12 वर्षों की तपस्या के बाद निरंतर क्या लिखे हो? निरंतर 12 वर्षों के तपस्या के बाद 12 वर्षों के तपस्या के बाद जृंभिका ग्राम के समीप जृंभिका कैसे लिखा था बता चुके हैं। जृंभिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के उत्तरी तट पर ऋजुपालिका नदी के हो गया क्या लिखे हो? जृंभिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के उत्तरी तट पर जृंभिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के उत्तरी तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। फुल स्टॉप। बस इतनी रहने दो।
जैसे तुम अपने मन से जो पढ़ ली बहुत सारा बात ऐड कर सकते हो। इनके बचपन का नाम वर्धमान था, ठीक है, जो भी बात ऐड करने इसमें तुम कर सकते हो। अपने समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण जिन कहलाए, अर्थात इनके अनुयायियों को जैन कहा गया, ठीक है। तो ये जो है अपने मन से ऐड कर सकते हो। कल हम इसका सिद्धांत क्या क्या है वो पढ़ेंगे, त्रिरत्न और महाव्रत, बस। तो आज का इतना ही, मिलेगा अब नेक्स्ट वीडियो में।